ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स का ये 8वां वीडियो है, 8th वीडियो, एंड दिस इज 4th वीडियो ऑफ गॉस थ्योरम. We continue the examples. Example number 14. By divergence theorem, Gauss theorem, divergence theorem, Gauss divergence theorem, 3 नामों से इसको जानते हैं. By divergence theorem, evaluate double integral over the surface S, capital F arrow dot n cap ds, where capital F arrow equals to x square I cap plus y square j cap plus z square k cap, and S is the surface of the solid, and S is the surface of the solid cut off by the plane x plus y plus z equals to a from the first octant. ऐसा पहले डाइवर्जेंस एफ निकाल लें. डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर का, डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर का, डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर का. 2x 2y 2z 2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड. ये प्लेन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू 1. ओ एक्स पर ए, ओ वाई पर ए, ओ जेड पर ए इंटरसेप्ट काटने वाला ये प्लेन है. ये टेट्राहेड्रन फॉर्म करेगा और जो वॉल्यूम बनेगा उसकी बाउंड्रीज बाउंडिंग सरफेसेस होंगी पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात हो रही है. वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन. तो लिमिट्स बहुत सीधा सीधा है. x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन आर इक्वल टू a. यही मालूम है. बाय डाइवर्जेंस थ्योरम double integral over S, capital F arrow dot n cap ds will be triple integral over the volume V enclosed by this surface, closed surface. Divergence F arrow dV equals to 2 triple integral x plus y plus z dV माने एलिमेंट्री वॉल्यूम dx dy dz. लोअर लिमिट सबका 0 है, अपर लिमिट z का होगा a माइनस एक्स माइनस वाई, फिर z हटा दीजिए तो y का होगा a माइनस एक्स, फिर उसे भी हटा दें, x का अपर लिमिट हो जाएगा a. बस इसी को आपको इवेल्युएट करना. ट्रिपल इंटीग्रल आ गया. अब ट्रिपल इंटीग्रल अगर आप पढ़े हुए ढंग से तो आप इवेल्युएट करिए. इसमें हम क्या बताएंगे, केवल प्रैक्टिस बस करना है आपको. 2 इंटीग्रल 0 टू a इंटीग्रल 0 टू a माइनस एक्स ब्रैकेट z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो. ये हो गया x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड, क्योंकि जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो x कांस्टेंट y कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई z प्लस z का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल z स्क्वायर बाई 2. लिमिट z वेरीज फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई. एक स्टेप और कर लें यहाँ पे. 2
इंटीग्रल 0 टू ए, इंटीग्रल 0 टू ए माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर z इक्वल टू 0 रखने से कुछ मिलना नहीं है, ये अपर लिमिट लिखना है सिर्फ आपको। तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू ए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1/2 ए माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ध्यान रखिए अगला स्टेप आपका है ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy। अगला स्टेप है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का। जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे x कांस्टेंट होगा। तो इसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे x और a सेपरेटेड रहे, y अलग रहे। इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, ये बार बार लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। तो अंदर का केवल जो मटेरियल है इंटीग्रेंड वही लेते हैं सिर्फ। एक स्टार बना लो और इसको लिखो x प्लस वाई इंटू ए माइनस एक्स, ऐसे कर लिया, माइनस वाई प्लस 1/2। ये जो ऊपर हमने बार लगाया ना ब्रैकेट होता है, ये बार ब्रैकेट। और फिर वैसे ही ए माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करता है इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू वाई। पहले इसको उठाए, अब इसको उठाए, प्लस ए माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब आइए इसे प्लस 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू ए माइनस एक्स। इसको लिख लिए, इसके बाद फिर इसे लिख लें प्योर x का टर्म है, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर देखो माइनस एक्स वाई और ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ऐड किया जाए तो y कॉमन ले लें तो क्या आएगा, देखो यहां पे आएगा माइनस एक्स, यहां पे आएगा प्लस ए माइनस एक्स, ये 1/2 2 से कैंसिल हो गया, y हम कॉमन ले लिए हैं, इस माइनस को अंदर डालो, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए, x कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा माइनस एक्स वाई। ये आ गया माइनस एक्स वाई। और अब क्या बचा, ये बचा वाई स्क्वायर भाई हाँ दो जगह है ना, स्टार लगा दे रहे हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस 1/2 वाई स्क्वायर। ये इसे और बैलेंस किया जाए इक्वल्स टू ए माइनस एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2x प्लस ए माइनस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, समझ रहे हैं ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब इसको वहाँ रखा जाए, नहीं तो पूरा बार बार हर स्टेप में उतारना पड़ता, फूहड़ लगता।
ओए होए, चलो कोई बात नहीं। देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, बाहर 2 था ना, 2 इंटीग्रल 0 टू ए माइनस एक्स, और ब्रैकेट में जो था उसका ये मान आया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स डी वाई, ये रहा। अब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, 2 इंटीग्रल 0 टू ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, y वेरीज फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स, और dx dy, y इक्वल टू 0 रखने से 0 0 0 हो जाएगा, सिर्फ यही अपर लिमिट रखना है, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 इंटू ए माइनस एक्स होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। फिर इसे यहीं छोड़ दो और इसको हम सिंप्लीफाई करें, नहीं तो हर स्टेप में इसे भी उतारो, इसे भी उतारो, फिर इसे भी उतारो, है ना। देख लो, फीलिंग एक अपने अंदर पैदा करो कि ये जो वेरिफिकेशन, अरे इवेल्युएशन वाले एग्जाम्पल हैं डाइवर्जेंस थ्योरम पर बेस्ड हो करके, इसमें केवल इंटीग्रेशन है बस। अभी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी इंटीग्रेशन है, एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा, एक तरफ सरफेस इंटीग्रल रहेगा। सरफेस इंटीग्रल बहुत हैवी होता है, लेकिन अब हैवी हो चाहे लाइट हो, काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ये अंदर वाला मटेरियल उठाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 ए माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू, देखो इसके फैक्टर होंगे ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, तो ये हो गया ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 6, कॉमन लिया जाए, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 6 कॉमन हो गया। इधर आ गया 3 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 3x और माइनस ए माइनस एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 6, 3a प्लस 3x माइनस 3x माइनस ए प्लस एक्स, 3x कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 2a प्लस एक्स, इसे रखो यहाँ पे। हैवी स्टेपिंग वाले काम को ऐसे ही करना चाहिए, तोड़ तोड़ के। देयरफॉर ये लिखा हुआ, इसका इस्तेमाल कर लेना है, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट, इसकी जगह पे ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 2a प्लस एक्स। अभी बवाल ख़त्म नहीं हुआ है, इस होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करें, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करें। लेकिन दिमाग में एक योजना देखो और आ रही है अभी अचानक, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू a माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 6, इसे भी हम a माइनस एक्स का फंक्शन बना लें। कैसे? a प्लस a माइनस एक्स, न a माइनस करें तो प्लस होगा, तो यहाँ पे 2a कर लें। अब मिलाओ तो जरा, अब ठीक हो गया ना, इसको 3a कर लिया जाए, अब ठीक हुआ। 3a माइनस a 2a प्लस एक्स, ये
अब क्या करेंगे, ए माइनस एक्स को टी पुट कर दो, कोई नया वेरिएबल यू टी जेड जो मन करे, जेड नहीं, जेड खाली नहीं है, पुटिंग। हाँ, सब सिंपल करने का सब प्रैक्टिस है। ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, सो दैट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, बाई तरफ नेगेटिव आएगा उसको दाहिने कर दिया हमने। वी हैव डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू टू इंटीग्रल, लिमिट यहाँ से बदलते हैं ना, जो सब्सटीट्यूशन वाला रिलेशन है इसी से नई लिमिट निकालते हैं। एक्स की लिमिट है एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, टी इक्वल टू 0। ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 6 विद इन द ब्रैकेट 3a माइनस टी, और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस करिए, यहाँ डी टी, इस माइनस से इस लिमिट को बदल दो, इक्वल्स टू 2/6 है भाई, 2/6 मैंने 1/3 इंटीग्रल, ये क्या लिख दिया, जीरो रखने से क्या आया था, जीरो रखने से ए आया था, ए टू 0 को 0 टू ए कर दिया जाए, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए, 3a t स्क्वायर माइनस टी क्यूब डी टी। ये देखो सिंपल हो गया ना। implies that double integral over s capital F arrow dot n cap ds equals to 1/3 within the bracket at cube minus t to the power 4/4 लिमिट 0 to a, 0 रखने से कुछ मिलना नहीं है, तो ये हो गया 1/3 a to the power 4 minus a to the power 4/4 equals to 1/3 into 3a to the power 4/4 equals to a to the power 4/4। ये छोटा सा आंसर आया। मुझे तो यही याद आ रहा है कि सही है, मैंने नोट करके रखा हुआ, देख लो एकदम बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस है सब, इसी बहाने जो है ट्रिपल इंटीग्रल की प्रैक्टिस भी आपकी हो जा रही है, डबल इंटीग्रल की, ट्रिपल इंटीग्रल की, लाइन इंटीग्रल की प्रैक्टिस हो जाएगी अभी जब स्टोक थ्योरम पढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 15, ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। कैसे हल्का दिख रहा है, इसकी बाउंड्रीज जो दी गई हैं उन्हीं को देखते हुए। एग्जाम्पल 15, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एफ ओवर द सरफेस एस capital F arrow dot n cap ds where capital F arrow यानी वेक्टर F is equal to x I cap minus y j cap plus z square minus 1 k cap and S is the surface of the cylinder. S is the surface of the cylinder x square plus y square equals to 4, z equal to 0, z equal to 1। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अगर ज्ञान है आपको तो इसे देख के आप पहचान जाएंगे कि ये सिलेंडर ही नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका जो सर्कुलर फेस है z बराबर 0 वाले प्लेन पर। देखो मैं समझाता हूँ आपको, सिलेंडर दिखाता हूँ। ये जो हथेली XY प्लेन है, XY प्लेन पर जो इसका ये सर्कुलर फेस है, चूँकि XY प्लेन पर है तो वहाँ पे z 0 होगा और यहाँ पे z इक्वल टू 4 है।
और इसका जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यही राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन होता है। तो बहुत ज़रूरत नहीं है फिगर की, फिगर बनाने से कोई बहुत हमको नहीं लाभ समझ में आ रहा है, लेकिन बना ही देता है। ये z इक्वल टू 4 प्लेन है ना, ये z इक्वल टू 4 एक्स वाई प्लेन के पैरेलल 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। यहाँ ठीक बीचों बीच में ओरिजिन, फिगर हर क्वेश्चन में बनाया जाए कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। फिगर वहाँ बनाते हैं जहाँ फिगर से हमको कोई मदद मिले, केवल दिखाने के नाम पर फिगर बनाना ठीक नहीं। छोटी क्लास तो है नहीं, और अगर हम बिना बनाए सब कुछ समझ रहे हो तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि एक व्यूअर ने पूछा था कि आपने इस फिगर क्यों नहीं बनाया है, किसी क्वेश्चन का हवाला देते हुए। तो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, उस पर ये लाइन सीधी सीधी यहाँ पे हम लोग लिख दें जेड इक्वल टू 0, इससे लिख दें जेड इक्वल टू 4, ऐसे ठीक लगेगा। ओ जेड ओ वाई ओ एक्स, क्लियर। तो अगर आप मल्टीपल इंटीग्रल हमसे पढ़े हुए हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो जो हम ट्रेनिंग देते हैं ट्रिपल इंटीग्रल में लिमिट लेने की, कि ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर में एक पिलर खड़ा करेंगे, दिख रहा है आपको, ये पिलर है बीच में, है ना। और इस पिलर से जेड की लिमिट आती है। कैसे? पिलर का लोअर एंड जिस प्लेन पर स्थित है उस प्लेन पर जेड की वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ जेड। इस पिलर का जो अपर एंड है जिस प्लेन पर स्थित है उस प्लेन पर जेड की वैल्यू। तो अब आप ऐसे ही एज्यूम कर लो, जो पिलर आप खड़ा करोगे उसका लोअर एंड इस प्लेन पर है, अपर एंड इस प्लेन पर है, तो जेड की लिमिट हो गई 0 to 4, वो क्लियर कर दिया हुआ है। अच्छा, और बातें बाद में करेंगे, पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर लें। पहले हम डाइवर्जेंस एफ निकाल लें। डाइवर्जेंस एफ एरो इज इक्वल टू 1 - 1 + 2z इक्वल्स टू 2z बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डबल इंटीग्रल ओवर s कैपिटल F एरो डॉट n कैप ds equals to triple integral over V, where V is the volume enclosed by this right circular cylinder. Divergence F arrow dV equals to integral 2z dx dy dz। z की लिमिट तो क्लियर है, ये 0 to, अरे 4 कहाँ से लिख दिया रे दादा, ये 4 दिमाग में था, ये 0 to 1 है। बताइए, यहीं सामने लिखा है और अपने मन से झोंकते चले जा रहे हैं। z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, तो z की लिमिट हो गई 0 to 1। इसके बाद फिर x और y की लिमिट निकालने के लिए आपको हम ट्रेनिंग देते हैं ट्रिपल इंटीग्रल में कि ये जो वॉल्यूम है अंदर वाला, ये जो इसके अंदर ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम को ऐसे जो है आप कंप्रेस करिए, संपीड़ित करिए, कंप्रेस करिए, उसका प्रोजेक्शन निकालिए। तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना आएगा, यही प्लेट आएगा ना, पूरे वॉल्यूम को ऐसे दबा दिया जाए तो प्रोजेक्शन XY प्लेन पर यही प्लेट आएगा, ये सर्कुलर प्लेट।
फिर अब इस प्लेट से हम एक्स और वाई की लिमिट निकालते हैं। इस प्लेट से, इस एरिया से हम एक्स और वाई की लिमिट निकालते हैं। उसके लिए एक फिगर और बना दें आप। ये जो गोल है ऐसे था, उसको हमने खड़ा कर दिया, और अब इसी सर्किल को खड़ा कर दिया हमने। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इस वॉल्यूम का जो प्रोजेक्शन एरिया है वो ये है प्रोजेक्शन एरिया। अब एक्स और वाई की लिमिट निकालनी है। डी एक्स डी वाई लिखा है, डी एक्स डी वाई लिखा है, किनारे डी वाई है, किनारे डी वाई है, इसलिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। इसलिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। ये अब इस स्ट्रिप से दो लिमिट्स दो प्रकार से निकाली जाती हैं, ठीक है ना। इस स्ट्रिप को आप इतना खींचिए, तानिए, चौड़ी आइए, स्पान करिए कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। ये स्ट्रिप है ना, इसके दोनों सिरों पकड़ के खींचिए, इतना खींचिए कि दोनों मतलब ये पूरा रीजन बाउंड्री के बीच में आ जाए। तो एक बाउंड्री ये हो गई, एक बाउंड्री ये हो गई। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना दिया देखो, रेडियस इज 2, रेडियस इज 2, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -2। फिर और लिमिट कैसे निकलता है, इस स्ट्रिप के सिरों से लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान। लोअर एंड सर्किल के इस लोअर पोर्शन पर स्थित है जहां पे y नेगेटिव होता है, अपर एंड सर्किल के इस पोर्शन पर है जहां पे y पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो x के ऊपर है। सारी बातें समझ में आ गई आपके। तो अब लिमिट चलो लिखा जाए, लिमिट लिखा जाए। y की लिमिट क्या होगी, सर्किल ये है तो y की लिमिट होगी y स्क्वायर बराबर आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट -2 to 2, x की लिमिट -2 to 2। बस हो गया। अब सिर्फ आपका काम है इवेल्युएशन का। सारे जो मटेरियल है सब इकट्ठा हो गया। लेट अस स्टार्ट। implies that double integral over s capital F arrow dot n cap ds equals to integral -2 to 2 integral minus under root 4 minus x square to under root 4 minus x square, फिर इंटीग्रल 0 to 1 2z dx dy dz। ये 2z वाला जो 2 है इसको हमने बाहर कर लिया। अब बचा z का z के रिस्पेक्ट में z स्क्वायर बाई 2। 0 to 1 लिमिट लेंगे तो सिर्फ आएगा 1/2। तो 1/2 से 2 बैलेंस हो गया, हटाओ। इंटीग्रल -2 to 2 इंटीग्रल माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। अब अगर हम सरसरी तौर पर देखें, मान लो कि लिमिट हम नहीं लिखे हैं, तो डबल इंटीग्रल ओवर दिस यही तो रहेगा ना। और करना चाहो तो कर लो यार। इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का यहाँ पे इंटीग्रेंड कितना है 1, तो 1 में y की जगह -y रखने से कोई असर नहीं पड़ा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 2 -2 to 2 ये हो जाएगा 0 to अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, y पर ये लिमिट रखेंगे तो यही आएगा, यानी कि ये हो गया 2 इंटीग्रल -2 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। x की जगह -x रखने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये हो गया 4 इंटीग्रल 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। फटाफट इसकी वैल्यू लिखिए। एक काम और बढ़िया से हो सकता है, मैं बताता हूँ अभी। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका बताते हैं अभी। पहले इसको पूरा कर लेना, लेके चल पड़े तो उसको अंजाम तक पहुँचा दें। इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट x/2 अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x बाई 2 लिमिट 0 to 2। 0 रखने से साइन इनवर्स 0 0 होता है, यहाँ पे 0 इंटू कुछ आ जाएगा, 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो केवल यही अपर लिमिट रखना है, 0 रखना तो यहाँ 0 आएगा ना, 0 इंटू √4 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0। तो देखो 4 ये 2 रखोगे तो यहाँ पे ये 0 कर देगा, 4 माइनस 4 तो यही बचेगा, 4/2 माने 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो ये हो गया 8 इंटू π/2 इक्वल्स टू 4 पाई। नोट लगाइए, इसे देखें, डबल इंटीग्रल f एरो डॉट n कैप ds इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 2z dz स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy। तो इसके हिस्से केवल कितना आया था 1, तो ये हो गया डबल इंटीग्रल dx dy। और ये डबल इंटीग्रल किस पर है, वो जो प्लेन एरिया था ये वाला इस पर, इसको हम कैपिटल A लिख दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं वेयर कैपिटल A इज द एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये एरिया का फार्मूला है, एरिया बाई डबल इंटीग्रेशन। तो एरिया कितना आएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये हो गया पाई और आर कितना, रेडियस 2 है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई। ऐसे भी इसको कर सकते थे, लेकिन चूंकि लिमिट इतना समझा के लिखे तो हमने कहा चलो वही से भी पूरा कर दें, वही से भी कर दें। वीडियो लाइक करें और चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जरूर कर दें। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं है, जिसका भी वीडियो आप देखें तो दो ही स्थिति बनेगी, या तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा या तो नहीं अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, मत देखिए उनकी वीडियोस, लेकिन अगर अच्छा लग गया तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बातचीत अभी जारी रहेगी।